जो नई गाड़ी आप लेने के लिए जा रहे हैं या लेने के लिए जाते हैं, क्या आपको पता होता है उसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है? क्या आप उसको चेक करते हैं आज के टाइम पर क्या ऑफर चल रहे हैं? क्या उनके बारे में थोड़ा बहुत ऑनलाइन सर्च करते हैं? अगर सर्च नहीं कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता है कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, या एटलीस्ट जो गाड़ी आप ले रहे हैं उस गाड़ी में क्या कुछ चल रहा है, तो आपको आज का ये कार बाइंग एक्सपीरियंस जरूर देखना चाहिए। जहां पर जब कस्टमर डीलर के पास गाड़ी लेने के लिए गए, तो उनको वो प्राइस बढ़े हुए बता दिए गए जो एक्चुअल में बढ़े ही नहीं थे। और कस्टमर पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन एट लास्ट उनको थोड़ा सा टाइम मिला। उन्होंने खुद को थोड़ा सा संयमित किया, बैठे हो आराम से, उन्होंने चेक किए चीजों को, और उसके बाद उनको समझ में आया कि उनको एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। तो क्या ये कार बाइंग एक्सपीरियंस है, कैसे हमारे भी काम आ सकता है? चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर विशाल ने मुझे कांटेक्ट किया छत्तीसगढ़ से, और वो निसान मैग्नाइट लेने के लिए गए थे। और हाँ, मिस्टर विशाल की तरह अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप गाड़ी ले चुके हैं उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, और उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो भी शूट करना चाहते हैं, हम मिल सकते हैं एक जगह पर, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग ही कोई हेल्प है, गाड़ी कौन सी लें, कैसी गाड़ी आपके लिए बढ़िया है, डील कैसे समझे, स्कैम से कैसे बचे, बहुत सारी चीजें हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर विशाल जी ने बताया जब वो डीलर के पास गए, डील वगैरह उनकी हो गई। ये गए थे मई 2026 में। तो उसके बाद डीलर ने उनको डील वगैरह दे दी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद डीलर की तरफ से मिस्टर विशाल को फोन आया कि अभी मई में ही आप गाड़ी अगर ले लेंगे तो बेटर है, क्योंकि जून से गाड़ियों के प्राइस थोड़े बढ़ने वाले हैं। उन्होंने मिस्टर विशाल को नोटिफिकेशन भी दिखाई, और मिस्टर विशाल को समझ में आ गया कि हाँ, गाड़ियों के प्राइस बढ़ने वाले हैं और निसान के भी प्राइस बढ़ने वाले हैं। अब वहां पर डीलर ने कहा, आप 31 मई तक अगर पेमेंट जमा करा देते हैं, हम आपके नाम से बिलिंग वगैरह कर देंगे, आप गाड़ी जून में भी ले सकते हैं। ज्यादातर मार्केट में ऐसा होता भी है अगर प्राइस बढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, वैसे तो मिस्टर विशाल के पास पैसा जो है वो जून में आने वाला था, लेकिन उन्होंने कहीं से अरेंज कर लिया कि चलो जहां से मतलब जब जून में आएगा वो जिसके मेरे को देने हैं वो मैं दे दूंगा। 30 मई को उन्होंने डीलर के पास पैसा जो है वो जमा करा दिया, और जो लोन की अमाउंट थी वो भी उनको ट्रांसफर करा दी। ठीक है, 31 मई को मतलब 30 मई को तो उन्होंने रजिस्टर नहीं की गाड़ी। 31 मई को भी डीलर की तरफ से बहाना बनाया गया कि हमारा सिस्टम आज चल नहीं रहा है, पीछे से कोई दिक्कत है, बिलिंग नहीं हो पा रही है, तो देखते हैं कब तक क्या हो जाएगा। बात करते करते 31 मई भी निकल गई। अब आ गए हम जून में। अब 1 जून को ही डीलर की तरफ से बोला गया कि सर 18,000 रुपए जो है वो गाड़ी के बढ़ चुके हैं, और आपको ये बढ़े हुए पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर मिस्टर विशाल ने कहा, देखो सिस्टम आप लोगों का डाउन था, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। मैंने तो पुराने रेट के हिसाब से डील की थी, उसी के हिसाब से आपको पैसे दे दिए थे। अब आपके सिस्टम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वो आप देखिए, आप जाने। अब वो लोग ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं सर देखिए, आज के टाइम पर जब हम बिलिंग करेंगे तो वो 18,000 रुपए बढ़े हुए आएंगे, अब डीलर अपनी जेब से तो क्यों देगा, वो तो सिस्टम में एरर आ गया था। हाँ, हम मानते हैं आपने पैसे दे दिए थे, लेकिन हमारी तरफ से सिस्टम तो नहीं मानेगा ना, कंपनी तो नहीं मानेगी, वो तो हमें बिलिंग ज्यादा पैसे की करके देगी। यहाँ पर थोड़ी सी बहसबाजी होती रही, तो मिस्टर विशाल ने बोला कुछ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर गाड़ी ले ही नहीं रहा हूँ। मैंने कहीं से पैसे अरेंज भी किए थे, लेकिन अब भी आप लोग नहीं कर रहे, तो आप मेरी डील कैंसिल कर दो, मेरे पैसे वापस कर दो। उसके बाद थोड़ी सी बातचीत हुई, सेल्समैन आया, बोला मैंने मैनेजर से बात कर ली है, हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया है। वो क्या है, आप जो हमें 18,000 रुपए ज्यादा देंगे, आपको वो तो देने पड़ेंगे, हम क्या करेंगे, आपको 18,000 रुपए की एसेसरी जो है वो फ्री दे देंगे। तो एक किस्म से जो 18,000 रुपए आपने गाड़ी के बढ़े हुए दिए हैं ना, उसके बदले में ही हम आपको सामान दे रहे हैं। तो कुछ गलती देखिए हमारी भी रही है, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा था, और थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लीजिए। पेमेंट आप करेंगे, उसके बदले में हम एसेसरीज दे ही रहे हैं। अब मिस्टर विशाल ने भी सोचा चलो ठीक है यार, कहाँ कैंसिल कराऊंगा, थोड़ा बहुत काम तो वैसे भी हम गाड़ी में करा ही लेते हैं, इनसे थोड़ी बहुत एसेसरीज ले लेंगे। ठीक है, वो मान गए। अब उनको पैसे कहीं अरेंज करने थे, लेकर वो नहीं आए थे, तो थोड़ा टाइम वो वहां पर बैठ गए, ये सब डील वील होने के बाद। अब जब वो बैठे तो बार बार फिर भी सेल्समैन कह रहा सर पैसे दे दो, पैसे दे दो, हमने वो सिस्टम जो है अभी ऑनलाइन चल रहा है, बाद में फिर वो ऑफलाइन ना हो जाए, हमें बिलिंग वगैरह करनी है, पैसे दे दो, पैसे दे दो। उनको बैठने शांति से दे ही नहीं रहे थे। तो वहां पर मिस्टर विशाल ने कहा यार पैसे आने वाले हैं, मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तब तक उन्होंने अपना फोन वोन खोल लिया, फोन में वो ब्राउजिंग करने लगे। उनको याद आया कि चलो यार देख तो लेते हैं कि कितने प्राइस बढ़े हैं, कितने प्राइस नहीं बढ़े हैं। अब यहाँ पर देखिए कमाल की बात क्या हुई,
जब उन्होंने देखा तो पता लगा कि जून में निसान ग्रेवाइट के प्राइस बढ़े हैं और किसी भी गाड़ी के प्राइस नहीं बढ़े हैं, निसान की मैग्नाइट के प्राइस नहीं बढ़े हैं। तो उन्होंने देखा यार ये तो कमाल है, मतलब ग्रेवाइट के प्राइस बढ़े हैं और ये लोग मुझे मैग्नाइट के लिए बोल रहे हैं कि 18,000 रुपए बढ़े हैं, ऐसा तो नहीं है। अब उन्होंने अपनी तरफ से एक बात बोली, उनको डीलर को क्या बोला, जो सेल्स पर्सन था वो उसको बोला कि ऐसा करो, अब हमारी पुरानी डील तो रही नहीं है, नई डील जो है ना वो मुझे लिख कर दे दो, क्योंकि मुझे बैंक को जो है ये डील भेजनी पड़ेगी। मैंने बैंक से बात की थी कि मुझे 18,000 रुपए और चाहिए हैं। तो उन्होंने कहा था आप एक बार अगर डील चेंज हो गई है ना तो नई डील हमें एक बार भेजनी पड़ेगी, कोटेशन भेजनी पड़ेगी। वो सेल्समैन कह रहा नहीं सर, बैंक की तरफ से ऐसा तो कुछ नहीं है, पेमेंट तो हमारे पास आ ही गई है, उनको भेजने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी विशाल जी ने उनको बोला चलो उनको जरूरत नहीं होगी, मुझे तो है ना, मुझे तो पता रहे क्या कुछ हमारी डील है, क्या एक शोरूम प्राइस है, कितना बढ़ गया है, वो सब आप मुझे बताओ। अब जब वो लिखने लगा उसने एक शोरूम प्राइस पुराना ही लिखा और उन्होंने एसेसरीज का पार्ट जो है ना वो 18,000 रुपए जोड़ दिए। अब यहाँ पर मिस्टर विशाल कह रहे हैं यार तुमने एसेसरीज का पार्ट क्यों जोड़ दिया? सेल्समैन ने कहा सर एसेसरीज ही तो हम आपको दे रहे हैं ना बदले में, 18,000 रुपए बढ़ तो गए हैं। विशाल जी समझ गए ये लोग थोड़ा सा चक्कर चला रहे हैं। विशाल जी ने बोला ऐसा है, आप ना मुझे एसेसरीज मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एसेसरीज मत लिखो। आज के टाइम पर जो गाड़ी का एक्चुअल प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है, वो मेरे को लिख कर दो इसमें, तब मैं आगे जो भी डील है वो करूंगा। और जो जो आप मुझे लिख कर दोगे उतने का आप रिसीट मुझे दोगे ही, कि भाई इतने की हमारी जो गाड़ी है ये गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस आज के टाइम पर है। अब वो थोड़ा सा आनाकानी करने लगे, वो लिखने को अब लिखे कहाँ से जब वो प्राइस बढ़ा ही नहीं है। अब हार थक कर अब ज्यादा देर विशाल जी भी उनके साथ क्यों मतलब बहसबाजी करे। विशाल जी ने कह दिया कि देखो ऐसा है, मैं देख चुका हूँ ऑनलाइन, ग्रेवाइट के प्राइस बढ़े हैं, मैग्नाइट के प्राइस नहीं बढ़े हैं। आप मुझे इस डील में गाड़ी दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज डील तो मैं कैंसिल करूंगा ही, साथ में मैं निसान को भी आपकी कंप्लेंट करूंगा कि इस तरीके से इस डीलरशिप पर मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब वो लोग बोले अरे सर नहीं, ग्रेवाइट के नहीं, मैग्नाइट के भी बड़े हैं। और वो फिर अंदर चले गए। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद आए, वो कह रहे अरे सर आप बिल्कुल ना ठीक कह रहे हैं, हमारे पास नोटिफिकेशन तो आई थी कि दोनों ही गाड़ियों के बढ़ेंगे, अभी मैग्नाइट के नहीं बढ़े हैं, अभी तो ग्रेवाइट के ही बढ़े हैं। तो सिस्टम में भी हमने चेक किया है, मैग्नाइट के तो पुराने ही प्राइस दिखा रहे हैं, तो आपको जो वो 18,000 रुपए है ना वो आपको देने की जरूरत नहीं है। बढ़िया हुआ आपने ऑनलाइन देख लिया, अदरवाइज ये 18,000 रुपए देने पड़ते। और वैसे भी जब हम बिलिंग करते ना तो हमें पता लग ही जाता, फिर हम आपको पैसे वापस दे देते। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं वो क्यों जानबूझकर, जिस टाइम पर उनकी डील हो गई थी, विशाल जी आराम से बैठे थे, उस टाइम पर भी वो क्यों जानबूझकर बार बार उनसे पैसे के लिए बोल रहे थे, पैसा दे दो पैसा दे दो। क्योंकि एक बार अगर पैसा दे देते फटाफट वो बिलिंग करते और गाड़ी पर जो एसेसरीज वगैरह है ना वो लगाना शुरू कर देते, उसके बाद फिर कोई भी कमबैक नहीं था, वो पैसे चले जाते। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ध्यान रखिए, जो गाड़ी आप लेने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, मार्केट में देखिए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए क्या कुछ इस गाड़ी पर चल रहा है, कितना ऑफर्स है नहीं है, तब आपको थोड़ी चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है या आप मिलकर थ्रू वीडियो, हम एक वीडियो शूट कर सकते हैं आपस में, उसके थ्रू कोई अपना एक्सपीरियंस गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, या अभी गाड़ी आपके पास है वो कैसा क्या कर रही है, अच्छी है बुरी है, उसके रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।